बहेती जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी इंडिया सीमेंट्स बैन से बाहर निकला हुआ और जिस हिसाब से इंडिया सीमेंट में मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 340 की जो कॉल है एट द मनी वाली, उसमें ही खरीदारी की सलाह है। 11 रुपए के करीब चल रही है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब 8 रुपए का कैसे मेंटेन करे और 16 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। बैन से बाहर आया और इंडिया सीमेंट आशीष जी ने लपक लिया। शिवांगी, आपका एफएम सुपरस्टार। जी बिल्कुल, इंडिया सीमेंट रडार पे था, पर अब मारिको मैं देख रही हूँ। इस पूरे स्पेस में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है पूरे सीरीज़ में अभी तक। और मारिको में हमने स्पेसिफिकली देखा है कि कम से कम 11% जो शॉर्ट्स है वो कवर होते हुए दिखे हैं। अराउंड स्टॉक 10% अब भी है इस 15 दिनों में। तो एक अच्छी खासी यहाँ पे अप मूव हमने देखने को मिल रहा है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करके निकलते हुए दिख रहा है। 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि फ्रेश फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है ब्रेकआउट के बाद। तो ये स्टॉक जो है अब 700 के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 660 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे को 670 690 पे आप पिक करते हुए अब एक काम करते हैं, अगला ट्रेड पिक करते हैं और ये आएगा अमित जी के सुझाव से चार्ट का चमत्कार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विरेंद्र जी, यहाँ पे इंडस टावर काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 52 वीक हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ है और ओवरऑल पैटर्न्स इसके वीकली और डेली चार्ट्स में काफी पॉजिटिव है। इंडस टावर बाय करें, 415 के लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 407 का और टारगेट्स रहेंगे 430 के। ओके, इंडस टावर्स 415 पे आपका बाय कॉल। तो यहाँ पे जो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स उसकी कॉल्स थी पूरी हुई। अब चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा कॉल आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का मेरा पिक रहेगा फेडरल बैंक विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 240 रुपीज, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट दिए थे कंपनी ने Q1 की, जहां हमने देखा था कि डिपॉजिट और एडवांसेस का जो ग्रोथ है तकरीबन 20% ईयर ओवर ईयर और 5 to 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिलेगा जून क्वार्टर में। नतीजे हालांकि 24 जुलाई को है, बजट के अगले दिन। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फेडरल बैंक रिपोर्ट करेगा और इनकी जो रिटेल लोन बुक ग्रोथ है वो भी 25% ईयर ओवर ईयर रही है। और इसका जो रिटेल का जो शेयर है वो भी बढ़ करके 56% हुआ है एज पर द प्रोविजनल अपडेट। तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करेगी 24 जुलाई को। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो FY25 पे 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है बैंक और FY26 पे 1.1 टाइम। मुझे लगता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर एक मिड साइज रीजनल बैंक का प्ले मिल रहा है। एसेट क्वालिटी में भी हमने लास्ट क्वार्टर में अच्छे खासा इंप्रूवमेंट देखा था। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बैंक की स्ट्रेटेजी है टू सपोर्ट हाई यील्डिंग बिजनेसेस, उसके चलते मार्जिन जो है वो प्रेशर में शायद नहीं रहेंगे बाकी बैंकों की तरह। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आने की उम्मीद है और एट द सेम टाइम रीजनेबल वैल्यूएशन पे पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका मिल रहा है। सनी जी अच्छी कॉल है आपकी, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। जरा डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपका टारगेट क्या है, वो लिखने में थोड़ी आसानी है। टारगेट 240 का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। चलिए 240 का टारगेट रहेगा। 6 से अगर आप देखें 8 महीने के लिए आपको बाय करना है इसको। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 4 ट्रेड्स आए। शुरुआत की थी हमने आशीष बहेती जी से और पहला ट्रेड ऑप्शन ट्रेड उन्होंने पिक किया था इंडिया सीमेंट्स 340 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 16। शिवांगी जी ने जो दूसरा ट्रेड पिक किया वो था आज मैरिको और बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 700। तीसरा ट्रेड आया आज वो था जो अमित जी ने पिक किया है इंडस टावर को 430 पे और अभी फेडरल बैंक जो है वो कॉल दी है सनी अग्रवाल जी ने। निफ्टी में रिकवरी है। स्मार्ट बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।